हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 58,737 पदों पर जो आने वाली है, तो उसमें आप लोगों का प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन मैंने शामिल किया है, जिसका जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं। पद, आवेदन, फॉर्म्स, ठीक है, एज में रिलैक्सेशन और सिलेबस में चेंजेस, तो इन सभी सवालों को मैं आप लोगों को बारी बारी से, है ना, बारी बारी से समझाने वाला हूं कि कैसे कब क्या हो सकता है। अनुमान भी आप लोगों को अपने बताने वाला हूं। तो इसके लिए आप लोगों को चलना होगा हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। वहीं मैंने आप लोगों के लिए सभी जो सवाल है वो रखे हैं और आप लोगों को वहीं मैं आप लोगों को उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, अगर यदि आप लोग मेरे द्वारा संतुष्ट होते हैं तो, क्योंकि आपके लिए ही काम कर रहे हैं। आपके नाम पर ही यूट्यूब चैनल का नाम है पब्लिक कैरियर, है ना, वरना कुछ और नाम भी हो सकता था इसका। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों के जो हक के सवाल हैं, सरकार से जो आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन सभी सवालों पर विचार करते हैं। चलिए, तो यहाँ आपके प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पदों की संख्या की। पद कितने रहने वाले हैं? तो 58,737 पद रहेंगे, क्योंकि इसमें सिविल पुलिस के, कुछ पीएससी के, कुछ जेल वार्डन के, कुछ महिला बटालियन के लिए भी 700 के करीब में, कुछ फायरमैन के भी लगभग 1007 के समथिंग में पद जो है वो रिलीज होने वाले हैं। तो पदों की संख्या ओवरऑल मिलाकर 58,737 जो है वो रिलीज की जाएगी। योग्यता में कोई बदलाव आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा? तो योग्यता बिल्कुल नहीं बदलेगी। 12th पास ही बिल्कुल मांगे जाएंगे। यदि आप लोग 11वीं पास भी है ना, 11वीं पास तो भी एलिजिबल नहीं हो, 10वीं पास हो तो भी एलिजिबल नहीं हो। कम से कम योग्यता आपके पास में 12वीं हो और ऊपर आप लोग एमए, एमटेक, बीटेक कुछ भी हो, एक्सेट्रा, डजेंट मैटर, सब चलेगा, लेकिन 12वीं से कम योग्यता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर बात करें कि क्या सर 25 तारीख को टेंडर फाइनलाइज हो पाएगा, तो 25 तारीख की बात करें, 25 अगस्त की, तो ऐसा पहली बार भी हो चुका है कि टेंडर की प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि पहली बार ये लोग निकाल रहे हैं, अब से पहले भी टेंडर की जो प्रक्रिया है वो निकाली गई है। अगर कंपनी एक से ज्यादा शामिल हुई, अगर कंपनी एक से ज्यादा शामिल हुई तो बिल्कुल 25 तारीख में टेंडर को फाइनल कर लिया जाएगा। जहां तक उम्मीद है टीसीएस तो इसमें शामिल होगी ही। अब की बार अगर टीसीएस के साथ में अगर कोई और एक आध शामिल और हो जाती है, देखिए अगर एक ही कंपनी आई तो फिर से टेंडर की प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होता है, यानी कि जब तक एक से ज्यादा टेंडर भरने के लिए जो कंपनी है वो आवेदन नहीं करेगी, तब तक कैसे मान लिया जाए, है ना, और कैसे एक कंपनी को चयन कर लिया जाएगा। तो देखिए एक कंपनी का चयन बिल्कुल नहीं होगा, है ना, एक कंपनी से चयन नहीं होगा। ये नहीं भी एक कंपनी से चयन हो जाएगा, कम से कम एक से ज्यादा कंपनी चाहिए, फिर उनमें से फाइनलाइज हो पाएगा। तो 25 तारीख को क्या टेंडर की प्रक्रिया, देखिए इसके बारे में आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, है ना, और ये टेंडर की प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी ये पता नहीं चलेगा। इसका केवल निकलने का पता होता है कि भाई टेंडर की प्रक्रिया निकाली गई है और कब, मतलब कौन सी कंपनी को इन्होंने चुना, ये भी चीजें जो है वो गोपनीय रखी जाती हैं, ये भी चीजें आप लोगों को पता नहीं चलेंगी। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से 25 तारीख में जो कंपनियां हैं वो आ जानी चाहिए, एक से ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि अब सरकार जो है बिल्कुल मूड में है और सरकार अब चाहेगी कि ये भर्ती जो है वो पूरी कराने के लिए अभी से जो प्रक्रिया है उसे स्टार्ट कर दिया जाए। तो 25 तारीख के टेंडर की जो अपडेट है वो आगे आने वाले समय में भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यही कह सकते हैं कि ये कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक से ज्यादा कंपनी आई तो बिल्कुल 25 तारीख में जो टेंडर की प्रक्रिया आवेदन करने की जो लिए निकाली गई है, इसमें संपन्न आप लोग का हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं आवेदन। अगर 25 तारीख वाली जो बात है कि जो कंपनी का चयन है वो हो जाता है, तो देखिए 25 तारीख में केवल कंपनी के लिए आवेदन निकाला जाएगा और कंपनी के चयन की प्रक्रिया में भी थोड़ा सा समय लगेगा, लगभग 1 से 2 महीने का जो समय है वो लग सकता है। तो जो बात मैंने आप लोगों से बोली थी कि अक्टूबर नवंबर का कोई महीना इस भर्ती के लिए, आवेदन के लिए सूटेबल महीना हो सकता है। अक्टूबर नवंबर, ये मैं पहले से कहता चला रहा हूं आप लोगों से कि अक्टूबर नवंबर का कोई महीना इस भर्ती को कराने के लिए और आवेदन कराने के लिए सबसे सूटेबल महीना हो सकता है। तो अभी इतना समय तो लगेगा। परीक्षा फिर कब तक होगी? तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार भी लगभग ये 45 दिन में एग्जाम करा चुके हैं। नवंबर में आवेदन इन्होंने डलवाए थे 49,568 भर्ती के लिए, 49,568 के लिए, और उसका एग्जाम इन्होंने जनवरी में करा दिया था। तो 45 दिन में ये ऑलरेडी पहले ही परीक्षा करा चुके हैं। तो ये परीक्षा आप लोग की जो करा सकते हैं वो जनवरी फरवरी के लंब समय में करा सकते हैं, और हो सकता है कि
मतलब जो आपका एग्जाम है वो चुनाव के बाद में भी पहुंचे, लेकिन उम्मीद रहेगी कि जनवरी फरवरी में आप लोगों का एग्जाम हो जाए। उम्र में छूट तो देखिए फिलहाल इनका कोई मन नहीं है उम्र में छूट देने का। जिस हिसाब से इन्होंने 20 से 25 लाख जो लोगों के आवेदन बताए ना, तो उस हिसाब से लगता नहीं है कि ज्यादा उम्र में ये छूट आप लोगों को देने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए। अपने नेता मंत्री विधायक MP MLA इन सभी से आप लोगों को लगातार कांटेक्ट करते रहना चाहिए और आप लोगों को लगातार इनसे बोलते रहना चाहिए भाई कि जो उम्र में छूट की जो बात है वो गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने आपके नेता मंत्री विधायक वगैरह उठाते रहें, MP MLA उठाते रहें, जिससे कि उम्र में छूट मिल जाए, जिससे कि लाखों हजारों बच्चों का जो कैरियर तबाह है वो तबाह होने से बच जाए। जब अदर स्टेट में मतलब 3 साल का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, भाई MP पुलिस ले लो, आप लोग राजस्थान पुलिस ले लो, इन सभी में 3-3 साल की छूट मिली है, तो इसमें भी आप लोग को मिलनी चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ सिलेबस में कोई बदलाव। देखिए अकॉर्डिंग टू अभी जो आप लोगों के पास में न्यूज आई है उसे देखते हुए लगता है कि आपके जो सिलेबस में बदलाव है तो वो सिलेबस में बदलाव आपका नहीं होगा, है ना। सिलेबस जो रखा जाएगा वो पहले के माफी की रखा जाएगा। जैसा सिलेबस पहले आप लोगों से मतलब रखा जाता था, पहले सिलेबस आप लोगों से हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GK GS से पूछा जाता था, वही सिलेबस आप लोग का देखने के लिए मिलेगा, वही सिलेबस रहेगा। परीक्षा का पैटर्न बदल सकता है क्या, तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि पैटर्न में भी कोई बदलाव आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। पैटर्न भी आप लोगों का वही रहने वाला है, ठीक है। परीक्षा की अवधि कोई घटेगी बढ़ेगी नहीं जी, परीक्षा की अवधि जैसे पहले थी 2 आवर्स की वैसी रहेगी और आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग जो 0.5 की थी वो भी ऐसे के ऐसे ही रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा और किसी प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा। आप लोगों के आप सटीक जो आंसर्स हैं वो आप लोगों के पास में पहुंच गए जो भी आप लोगों ने पूछा था। जय हिंद।